Hey everyone, welcome back to the Gossip Girl. Let's talk about Shweta Tiwari's problematic marriages because उनकी इन टॉक्सिक मैरिजेस की वजह से उनके दोनों ही बच्चों को काफ़ी वियर्ड पोजीशन में डाला गया है, स्पेशली पलक। उसके दोनों ही पेरेंट्स ने काफ़ी वियर्ड चीज़ें की है जिस वजह से पलक का पूरा बचपन कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था। पलक के जो फादर है राजा चौधरी, उन्हें पास्ट में काफ़ी ज़्यादा एंगर इशूज से एंड इवन मीडिया के सामने भी कई बार उनका अग्रेसिव नेचर देखने को मिला है। एंड दूसरी तरफ उसकी मदर का भी एक काफ़ी कंट्रोलिंग बिहेवियर सामने आया है, जहाँ पर वो फादर को उनके बच्चों से मिलने नहीं देती है। एंड ये श्वेता एंड राजा का जो भी डिवोर्स था, इट वाज वेरी मच पब्लिक। एंड अभी फिर से इनकी मैरिज के बारे में इसलिए बात हो रही है बिकॉज अभी रिसेंटली राजा चौधरी का एक पॉडकास्ट आउट हुआ है, जिसमें उन्होंने श्वेता और उनकी शादी के बारे में बात की है एंड उन्होंने कई सारी डिटेल्स भी शेयर की है। सो अकॉर्डिंग टू हिम इन 1998 when श्वेता was 90 एंड राजा was around 25, उस टाइम पर उन्होंने बिना अपने पेरेंट्स को बताए कोर्ट मैरिज कर ली। एंड आफ्टर 2 years ऑफ देयर मैरिज इन 2000 पलक वॉज बॉर्न। एंड उसके बाद श्वेता को बैक टू बैक सीरियल्स मिलने लगे एंड आफ्टर सम टाइम शी गेन अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी। एंड इसके ऑपोजिट में राजा भी काम कर रहे थे, बट उनको श्वेता इतनी फेम एंड सक्सेस नहीं मिली। एंड राजा का कहना ये था कि उनकी एंड श्वेता की मैरिज इसलिए एंड हुई बिकॉज श्वेता वॉज अनफेथफुल। एंड राजा का कहना ये था कि वो एक बार शूट लोकेशन पर गए थे एंड वहाँ पर श्वेता नहीं थी एंड वो अपने किसी को स्टार के साथ कार में आ रही थी। बट राजा को ये बताया गया था कि शूट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, बट श्वेता वॉज मिसिंग। सो ये राजा चौधरी का साइड था। वेयर एज श्वेता का रीज़न ये था दैट राजा वॉज अब्यूसिव एंड डोमेस्टिक वायलेंस भी करता था वो उनके साथ, एंड ही वॉज ऑल्सो टू टाइमिंग वाइल ही वॉज मैरिड टू श्वेता। सो इन अ वे दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए हैं। एंड राजा का ये भी कहना था कि जब श्वेता को फेम मिल गया उसके बाद श्वेता का बिहेवियर सडनली चेंज हो गया टुवर्ड्स राजा, एंड इस वजह से राजा का सेल्फ स्टीम भी काफ़ी ज़्यादा लो हो गया था एंड वो डिप्रेस भी रहने लगी थे। एंड इवन उन्होंने ड्रिंक करना भी स्टार्ट कर दिया था, बट उन्होंने कभी भी नशे की हालत में श्वेता के ऊपर हाथ नहीं उठाया। एंड राजा का कहना ये भी था कि उनको पलक से भी मिलने नहीं दिया जाता। एंड उन्होंने पहले कई बार कोशिश की पलक से मिलने की, पर श्वेता उन पर कोर्ट में केस लगा देती। एंड श्वेता ने डिवोर्स के टाइम भी ये डिमांड रखी थी कि डिवोर्स तभी मिलेगा जब तुम लिख के दोगे दैट यू विल नॉट मीट पलक। एंड इवन राजा ने पास्ट में ये भी बोला है कि श्वेता की फैमिली ने उनके साथ कई बार वायलेंस किया है। एंड इवन अगर आप श्वेता एंड राजा के डिवोर्स के टाइम के आर्टिकल्स देखोगे ना, वहाँ पर भी आपको ये सेम बात देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आप राजा की पर्सनालिटी को नोटिस करो तो यू विल रियलाइज़ कि वो कभी भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं एंड उसका ब्लेम कभी अपने ड्रिंक करने की हैबिट पर, कभी श्वेता पर, या फिर अपने एंगर इशूज़ पर शिफ्ट कर देते हैं। आई अग्री कि राजा के साथ भी कुछ चीज़ें गलत हुई होंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि श्वेता की कोई गलती नहीं है, बिकॉज श्वेता ने अपने सेकंड हस्बैंड के साथ भी सिमिलर प्रॉब्लमेटिक चीज़ें की हैं। लाइक जो श्वेता का छोटा बेटा है हु इज़ फ्रॉम द सेकंड हस्बैंड, जिनका नाम अभिनव कोहली है। सो अपने बेटे की कस्टडी के टाइम भी श्वेता ने अभिनव के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगाए हैं एंड श्वेता अभिनव को उनके बेटे से नहीं मिलने देती थी। एंड इवन अभिनव तो राजा की तरह एल्कोहलिक भी नहीं थे। सो इन सब चीज़ों से क्लियरली श्वेता का एक काफ़ी कंट्रोलिंग बिहेवियर सामने आता है एंड वो डाइवोर्स के बाद को पेरेंटिंग के लिए रेडी नहीं होती एंड इवन फादर को अपने बच्चों से भी मिलने नहीं देती। एंड कमिंग बैक टू राजा चौधरी, सो इट इज़ अ फैक्ट दैट ही वॉज अब्यूसिव। ऐसे बनाओ कि बेल ना हो। अगर जमानत हो गई तो एक थाने को उड़ा दूंगा मैं, एक एक सिपाही को मारूंगा जिसने मुझे मारा है चांद से। डॉक्टर ने धमकी दी, पुलिस वाले को जान से मारने की धमकी दी, वो भी केस लगा। कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, सबको मारूंगा चांद से अगर मेरी जमानत हो गई तो। मेरी गुजारिश है मुझे बेल ना मिले, माता की सौगंध, सबको मार दूंगा, सबको। एंड राजा चौधरी ने खुद ही अपने इंटरव्यूज़ में बोला है इन्होंने कभी भी नशे की हालत में श्वेता के ऊपर हाथ नहीं उठाया, बट एक दो बार उनके घर का दरवाज़ा ज़रूर तोड़ा है। एंड जब राजा से इस बात का आंसर मांगा गया तो इस सेट कि कोई बाहर खड़ा है आपसे बात करने के लिए एंड यू आर नॉट ओपनिंग द डोर, ये तो गलत बात है। लाइक दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ राजा। एंड उनको लगता है कि वो श्वेता से कोई कॉन्वर्सेशन ओन करते हैं। अराउंड 2006 एंड 7 ही वॉज अ एल्कोहलिक। एंड अगर आप ऐसे हालत में किसी के घर में इतना अग्रेसिवली एंटर करने का ट्राई करोगे एंड आपकी वाइफ अंदर है एंड इवन आपका सेपरेशन प्रोसेस भी ऑन गोइंग है एंड वो आपसे नहीं मिलना चाहती, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। हो सकता है शायद उसे डर लग रहा हो या फिर वो नहीं चाहती कोई भी तमाशा हो, तो वो उसका हक है। आप ऐसे फोर्सफुली अंदर एंटर करने का ट्राई नहीं कर सकते। एंड इतना सब करने के बाद भी यू एक्सपेक्ट कि सामने वाला इंसान कोई एक्शन ना ले, पुलिस वगैरह को ना बुलाए, देन इट डज नॉट मेक एनी सेंस। एंड ही इवन सेड कि गर्म बुद्धि थी तो सनक जाती थी,
मतलब अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की जगह वो गुस्से का नाम देके अपने सारे रॉन्ग एक्शंस को डाउन प्ले करने का ट्राई कर रहे थे। एंड ही ऑल्सो सेड कि जब एक बार वो पलक से मिलने गए तो अभिनव जो कि श्वेता के सेकंड हस्बैंड थे एंड श्वेता की मदर ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा मारा एंड इवन पलक से भी मिलने नहीं दिया उनको। एंड ही ऑल्सो सेड कि क्योंकि वो नशे की हालत में थे तो उन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ कि एक्चुअली में उनके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए वो अपने आप को अच्छे से डिफेंड भी नहीं कर पाए। एंड ये जो भी इंसिडेंट बताया राजा ने, इट वॉज ट्रू, बिकॉज बाद में उनकी बॉडी के ऊपर पिटाई के मार्क्स भी देखने को मिले थे। सो एट दी एंड कंक्लूजन यही बनता है दैट राजा पलक से मिलने गए थे बट उस टाइम पर वो नशे की हालत में थे। सी आई अग्री, हर पेरेंट की तरह राजा भी पलक से बहुत प्यार करते होंगे, बट कोई भी नॉर्मल फादर ऐसी हालत में अपनी बेटी से मिलने नहीं जाएगा। एंड उस टाइम पर पलक की एज अराउंड 6 या 7 ईयर्स होगी। एंड क्योंकि उस टाइम पर पलक बहुत छोटी थी, इसलिए श्वेता तिवारी ने राजा को पलक से नहीं मिलने दिया होगा, विच वॉज फाइन। बट जिस तरीके से श्वेता तिवारी की फैमिली ने राजा को मारा वो भी सही नहीं था। एंड राजा के पास्ट के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अभी जो रिसेंट इंटरव्यू आउट हुआ है राजा का, उसके बाद पीपल वर कमेंटिंग लाइक दैट ही इज सो काम एंड कंपोज्ड एंड श्वेता राजा को उनकी बेटी से मिलने नहीं दे रही। यार पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि 49 ईयर्स की एज में राजा इतने मेंटली स्टेबल है, वो आज से 18 साल पहले वैसे नहीं थे। ही हैड सम मेजर एंगर इश्यूज एंड अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में भी ही ऑल्सो एक्सेप्टेड कि 2 साल से उन्होंने कम्प्लीटली ड्रिंक करना छोड़ दिया है। और तो पहले उन्होंने कई बार ट्राई किया ड्रिंकिंग को छोड़ने का, बट बीच बीच में ही यूज्ड टू स्टार्ट ड्रिंकिंग अगेन। एंड श्वेता के बाद भी जो राजा की पार्टनर थी उसके साथ भी राजा ने काफ़ी अग्रेसिवली बिहेव किया है। तो समवेयर ही हैज़ टू एक्सेप्ट कि यंग एज में ही वॉज वेरी इमेच्योर एंड अग्रेसिव। ऑल्दो श्वेता ने भी सर्टेन चीज़ें गलत की है, बट पलक के लिए जो डिसीजन उसने लिया है इट वॉज राइट, बिकॉज उस टाइम पर राजा तो बिल्कुल भी मेंटली स्टेबल नहीं थे। इसे जब 2012 में इनका डाइवोर्स हुआ उस टाइम पर पलक वॉज अराउंड 12 ईयर्स ओल्ड, तो उसने भी समवेयर डिसाइड कर लिया होगा कि उसे किस पेरेंट के साथ रहना है। एंड इवन कोर्ट ने भी इन सब चीज़ों को कंसिडर किया हुआ, तभी कस्टडी कम्प्लीटली श्वेता को मिली। एंड इवन इफ अगर पलक चाहती तो 18 ईयर्स की एज कंप्लीट होने के बाद वो अपने फादर के साथ टच में रह सकती थी, बट उसने ऐसा नहीं किया, तो ऑब्वियसली इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूरी होगा। एंड अगर हम अभिनव कोहली की बात करें तो राजा की तरह उन्होंने कभी भी इतने ओपनली एलिगेशंस नहीं लगाए हैं, बट उनका भी यही कहना था कि उन्हें उनके बेटे से नहीं मिलने दिया जाता। एंड इवन एक वीडियो भी लीक हुआ था जिसमें अभिनव अपने बेटे को श्वेता से छीन रहे थे, एंड इस पर श्वेता का कहना ये था कि इन सब की वजह से उनका बेटा काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गया है, वेयर एज अभिनव का कहना ये था कि इट वॉज ऑल सेटअप। एंड इवन यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है, जब श्वेता की शादी हुई थी राजा से उस टाइम पर शी वॉज 19, तो फिर भी ये बोला जा सकता था कि उस टाइम पर शी वॉज वेरी यंग, इसलिए उसने प्रॉपरली शादी के बारे में सोचा नहीं होगा। बट अभिनव से जब श्वेता की शादी हुई इन 2013, उस टाइम पर शी वॉज अराउंड 32 और 33, तो ऑब्वियसली उसने ये डिसीजन काफ़ी सोच समझ के लिया होगा दोबारा से। बट लेटर ऑन इन 2019 दे गॉट डाइवोर्स्ड। एंड यहाँ पर भी सेम पैटर्न देखने को मिला श्वेता का, वो को पेरेंटिंग के लिए रेडी नहीं थी। एंड अभिनव तो राजा की तरह अग्रेसिव भी नहीं थे और ना ही वो ड्रिंक करते थे। एंड श्वेता ने खुद ही अपने पास्ट इंटरव्यूज में बोला है कि बचपन में पलक का ध्यान अभिनव ही रखते थे जब भी वो शूट पर होती थी, बट जब इनका डाइवोर्स हुआ तो ये बोला गया कि बच्चे अभिनव के अराउंड सेफ नहीं है। इन अ वे उसको भी अब्यूज से बुलाया गया, लाइक एक टाइम पर जिसके पास आप अपने बच्चे को छोड़कर जा रहे हो, वो भी अपनी मर्जी से, एंड नाउ उसके ऊपर ही आप इतने नेगेटिव एलिगेशंस लगा रहे हो, तो इट सीम्स अ लिटिल स्ट्रेच्ड। इसीलिए स्टार्टिंग में आई ये बोलना कि श्वेता कम्प्लीटली राइट है कि सही नहीं होगा, बिकॉज इवन ए फादर इज़ रेडी फॉर को पेरेंटिंग, बट श्वेता के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, विच इज़ अनफेयर, बिकॉज बच्चा दोनों का है तो उसकी पेरेंटिंग का राइट दोनों का ही होना चाहिए। एनीवेज इस पॉइंट पर पलक के लिए सब काफ़ी ज़्यादा सैड है, बिकॉज जब भी उसके पेरेंट्स के डाइवोर्स के बारे में बात होता है तो उसका नाम भी ड्राइव किया जाता है। लाइक सी, राजा को भी पूरा राइट है अपने पॉइंट्स को रखने का, बट अगर हम ये सब पलक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए समवेयर ये सब काफ़ी ज़्यादा वियर्ड एंड ह्यूमिलेटिंग होता होगा। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन की राजा चौधरी ने जो भी अपने रिसेंट इंटरव्यू में बोला है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।